नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं दराज धर्मा न्यूज। अखिलेश यादव को कलाम साहब याद आए हैं। जिन्ना के बाद कलाम साहब को याद करने की क्या जरूरत अखिलेश यादव को पड़ी, इस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसी क्या नौबत है जिसके बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए हैं। वैसे अखिलेश यादव ने जिन्ना वाला जो बयान दिया था उस पर वो कायम थे और लोगों को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दे रहे थे। नसीहत जो उन्होंने इतिहास पढ़ने की दी थी उस पर भी हम बात करेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे कि कलाम साहब को लेकर एक स्टोरी जो अखिलेश यादव के द्वारा सुनाई गई है वो स्टोरी क्या है और वहीं पर जिन्ना को लेकर किस प्रकार का विरोध हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव को यूपी इलेक्शन से पहले ही कलाम साहब याद आ गए हैं। तो हम बात करते हैं सरदार पटेल की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरदोई में जाकर मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया था और कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल एक ही जगह पर पढ़े थे और अब उसी हरदोई में जाकर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र कर दिया है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा था कि सरदार पटेल जमीन से जुड़े हुए थे और जमीन को पहचानते थे, जमीन को देखकर फैसले लेते थे और वो जमीन को समझ लेते थे और तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन उन्हें कहा जाता था, आयरन मैन के नाम से वो जाने जाते थे। सरदार पटेल, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आज़ादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा तो वो पीछे कभी नहीं हटे। ये बयान अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए दिया था, लेकिन यही बयान उनके गले का फांस बन गया और अब उन्हें बैकफुट पर भी ले आया। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, लेकिन जिन्ना के समर्थक हमारे देश में कितने हैं ये आप सभी को पता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया, विभाजन का वो दर्द कभी भी देश भूल नहीं सकता और इसीलिए उनका कोई समर्थन भी नहीं करता। लेकिन अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि देश का जो मुसलमान है उनके बरगलाए में आएगा और अगर मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हैं तो वोट बैंक में उनको इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने तो कड़ा पलटवार किया ही, साथ साथ ओवैसी की पार्टी ने भी पलटवार किए। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि विभाजन के जो उसमें कांग्रेस और जिन्ना ही मुख्य थे। ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने भी कई बड़े बयान दिए, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं योगी का क्या बयान आया था अखिलेश यादव को लेकर। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं और जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। सरदार पटेल एक राष्ट्र नायक हैं, लेकिन जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग दोनों की तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सतर्क रहना होगा। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था कि देश को तोड़ने वाला और देश को जोड़ने वाला कभी एक नहीं हो सकता है। सरदार पटेल के बारे में आप सभी जानते हैं, सारी रियासतें उन्होंने जोड़ी थी और जिन्ना ने देश को तोड़ा, विभाजन का दर्द दिया और भी बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। जो बंगाल में हुआ था डायरेक्ट एक्शन, जिसका जिक्र बीजेपी हमेशा आई है और ये सब कुछ कांग्रेस के रहते ही हुआ था और इसीलिए कांग्रेस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। मुस्लिम लीग का तो हाथ इसमें था ही। योगी आदित्यनाथ ने एक और भी बड़ा बयान दिया था जिन्ना को लेकर। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के लोगों को इस बात का चुनाव करना होगा कि वो जिन्ना के अनुयायियों को दंगे की शरारत करने का मौका देंगे या गन्ने की मिठास को बढ़ाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ का तो ये बयान था ही, साथ ही ओवैसी की पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि अखिलेश यादव ये आपको जिन्ना की जो बहुत याद आ रही है, जबकि मुसलमानों ने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया था। अगर आपको जिन्ना से मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान से इमरान खान के अपोजिट में इलेक्शन लड़ जाओ और यहाँ का मुसलमान जिन्ना को नहीं मानता, यहाँ का मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मानता है। ये ओवैसी की पार्टी ने दिया था और उसके बाद अखिलेश यादव की जो किरकिरी हुई है और जिस प्रकार से पूरे देश में उनकी बेइज्जती हुई है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई उन पर तंज कस रहा था। जिसके बाद अब एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और हमारे देश को विकास की ओर ले जाने वाले एक ऐसे नेता थे जिनका उन्होंने जिक्र किया है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव का बयान दिया गया है। वैसे आज अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर हरदोई में ऐसा क्या कहा है, इस पर हम बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कलाम साहब को लेकर एक कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा पूर्व अब्दुल कलाम ने उनसे बिजली का कारखाना लगवाने को कहा था ताकि गरीबों को आसानी से रियायती दरों पर बिजली मिल सके। तब उन्होंने साहब के सामने
रखी थी, वो स्वयं उद्घाटन करने आएंगे तो वो जरूर कारखाना बनवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कन्नौज में सौर प्लांट लगवाया और कलाम साहब उद्घाटन किया। ये जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अब वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अखिलेश ने भले ही अपना कदम पीछे ले लिया हो और डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया हो, अब अखिलेश का विरोध हुआ था जिन्ना वाले बयान, तब उन्होंने कहा था कि लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अब अखिलेश यादव किस इतिहास की बात कर रहे हैं? विभाजन का दर्द, जहां पर 10 लाख लोगों की हत्या की गई, लोगों से बलात्कार किए गए, हजारों लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिंदा रहते भी उन लोगों को यातनाएं दी गई। तो ऐसे लोगों को अखिलेश यादव क्या दिखाना चाहते हैं? तो विभाजन का दर्द तो सबको पता है कि किस प्रकार से ने झेला है, और वहां से जिस प्रकार से लोगों को यहाँ भेजा जा रहा था, वो भी एक दृश्य था, वो भी एक समय था। अगर ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता क्या है ये दर्शाती है। वैसे अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो सभी जानते हैं कि किस पार्टी से वो आते हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। वो उसी पार्टी से आते हैं जो आज पार्टी ऐलान कर रही है कि अयोध्या का नाम बदल देंगे वो अगर उनकी सरकार बनती है। हमें गुलामी से आज़ादी दिलाकर योगी आदित्यनाथ उन सभी चीज़ों को बदलकर नया कर रहे हैं, या यूं कहें तो उनके पुराने अस्तित्व में ला रहे हैं। जो पहले था, जो गुलामी की मानसिकता थी, उसे हटाई जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव फिर से उन्हीं चीज़ों में आ रहे हैं जो चीज़ें हमें दर्द दे रही हैं, जो पीड़ा देती हैं। तो अखिलेश यादव चंद वोट बैंक के लिए अगर हिंदुओं की आस्था से, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इसका असर जो है वो आने वाले चुनाव में पड़ने वाला भी है। वहीं जिन्ना की और मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो 1946 कलकत्ता का वो दंगा कोई भी नहीं भूल सकता, जहां 70 घंटों के अंदर 20,000 से अधिक हिंदुओं को मार दिया गया था। 30,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कई लाख लोग बेघर हो गए थे। इतने बड़े बड़े दंगे जिस व्यक्ति ने दिए हों और उसको अगर आज महान बताना और उसका करना, ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता वही मानसिकता है जो आज आप दिखा रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और ना ही ये मुसलमानों के भी पक्ष में है, क्योंकि मुसलमान जिन्ना को नहीं मानता, वो APJ अब्दुल कलाम को मानता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों के विरोध करने के बाद अब अखिलेश यादव ने अपना पैर, अपना कदम पीछे लिया है और डैमेज कंट्रोल करना दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें यूपी इलेक्शन में अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। कई छोटी बड़ी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है। वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जयंत चौधरी का हाथ उन्होंने थामा है, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ऐसी आ रही हैं, लेकिन बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी को फायदा इसलिए होगा, सारी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं के साथ जाती हैं तो एक सहानुभूति जो है वो बीजेपी की तरफ आएगी। वैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जनता का जो मूड अभी है वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है। जो ये गठबंधन हो रहे हैं उससे कितना असर पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर ओवैसी को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, ओवैसी की पार्टी ने साफ मना कर दिया है। तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करने की बातें कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ कौन होता है। वैसे बीजेपी एक तरफ खड़ी हुई और दूसरी तरफ बाकी पार्टियां हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या ओवैसी की पार्टी, जिन आधिकारिक बयान उनकी तरफ से कोई नहीं आया है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। तो सारे जो पत्ते हैं वो अखिलेश यादव खोल रहे हैं, क्या ये पत्ते काम आते हैं ये देखना होगा। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।